राधे राधे दोस्तों, आज जो मकर संक्रांति पर किया जाने वाला नेक हम आपको बता रहे हैं। यह नेक मुख्य रूप से संक्रांति पर ही किया जाता है। इस नेक को बहू अपने सास ससुर के लिए करती है और बेटी के पीहर वाले भी बेटी के सास ससुर के लिए भी यह नेक करते हैं। यह नेक जेठ जेठानी, दादी सास, ताई सास और ताया ससुर, चाचा ससुर आदि के लिए भी किया जाता है। सोते से जगाना मतलब सूती से जगाना, यह सोते हुए ससुर जी को जगाना। आप चाहें तो यह केवल सास या केवल ससुर जी के लिए भी कर सकते हैं। सभी नेक चारों का अर्थ है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहू द्वारा अपने ससुर जी और सासू जी को तथा बड़े लोग जो भी होते हैं, छोटों का आदर और सम्मान देकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। यह सभी के प्रति भावना व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। इससे रिश्तों में मधुरता पैदा होती है। तो आइए जानते हैं कि सूती सेज जगाने का तरीका क्या है। सूती इसी जगाने का नेक चार को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, यार, दोस्त आदि को इसमें शामिल किया जाता है। उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। उनके लिए नाश्ते, पानी या भोजन आदि का प्रबंध भी करते हैं। सास ससुर जी के लिए विशेष रूप से उनकी पसंद का भोजन, मिठाई आदि बनाए जाते हैं। एक बहू या सभी बहुओं द्वारा मिलकर ससुर जी और सासू जी के लिए एक आरामदायक बिस्तर, रजाई, गद्दा, तकिया, चादर आदि का प्रबंध किया जाता है। कुछ जगह बहू के पीहर से भी यह सभी सामान आता है। यह सामान पीहर में मौजूद भाई, भाभी व अन्य रिश्तेदार लेकर आते हैं। संक्रांत से एक दिन पहले सारा सामान सास ससुर जी को दे दिया जाता है। रात को वे इन्हीं नए बिस्तर का उपयोग करते हैं सोने के लिए। सुबह बहू या बहुएं और साथ में सभी रिश्तेदार मिलकर गाते बजाते, गीत गाते हुए सभी ससुर जी के कमरे में आते हैं। बहू नारियल से ससुर जी के पलंग के चारों ओर पाए बजाकर उन्हें जगाती है। जब ससुर जी और सासू जी उठकर बैठ जाते हैं तो उन्हें तिलक किया जाता है और उनके आगे थाली में सजे रुपये, मिठाई, वस्त्र आदि रखे जाते हैं। इस तरह पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ में आई हुई सभी महिलाएं और सखी सहेलियां मंगल गान, गीत गाती हुई साथ में अपनी बहुओं को प्यार भरा भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से किया जाता है। उन्हें रुपया और गहने का नेक भी देते हैं साथ में। इसके बाद यदि पीहर से महिलाएं आई हों तो वे भी दामाद को तिलक लगाकर उन्हें रुपये, मिठाई आदि दे देती हैं। बाद में ससुर जी और सासू जी को उनका मनपसंद खाना खिलाया जाता है और घर के सभी सदस्य भी भोजन का आनंद लेते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार हंसी खुशी के साथ एक यादगार पल बन जाता है। जयपुर के आसपास के इलाकों में तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। उद्देश्य परिवार के संबंध को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। रिश्तों की मान मर्यादा को बढ़ाना होता है। इस दिन को दान या भेंट आदि देने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो और भी ऐसी सुंदर नेक की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। राधे राधे।